आज की वीडियो तुम लोगों के लिए होने वाली है। अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं हर एग्जाम में, तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली इंग्लिश की कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो अगर तुमने फॉलो नहीं करी तो तुम्हारा एक ना एक नंबर तो डेफिनेटली इंग्लिश में कट ही जाएगा। सबसे पहली टिप के बारे में बात कर लेता हूं कि एक ऐसी चीज़ जिस पर लोग जो है उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वो चीज़ उनके आराम से 5 से 6 और बल्कि उससे ज़्यादा नंबर उड़ा के ले जाती है। और जो उसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, होता है कि उसके उसके पूरे नंबर उड़ जाते हैं। यानी कि 20 नंबर का होता है तो आराम से 10 से 15 नंबर उनके ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अनसीन पैसेजेस की। ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे इंग्लिश पेपर में सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। लाइक लिटरली इसमें क्वेश्चन तुम समझ ही नहीं पाओगे, और पैसेज ही ऐसे आएंगे कि तुम मीनिंग समझ ही नहीं पाओगे उनका। और इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो डेफिनेटली तुम्हारा बहुत लॉस होने वाला है मार्क्स का। प्रैक्टिस के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सबसे ज़्यादा तुम्हारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। और डिक्शनरी इतनी मोटी होती है कि तुम उसके सारे वर्ड्स याद नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली तुम्हें सारे वर्ड रटने तो नहीं है। और जो सीबीएसई है वो पेपर भी कुछ ऐसे ही सेट करता है एनसीईआरटी पैसेज का कि उसमें जो वर्ड्स टिपिकल होते हैं वो तुम्हारी बुक में से ही होते हैं। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि जो हमारी दो बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं और जो भी पोएम्स हैं उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको उनको तो डेफिनेटली तुम्हें याद करना ही होगा, पर उनका अच्छे से रिवीजन करके जाना, क्योंकि उन्हीं में से वर्ड्स को उठाकर वहाँ पर रख देते हैं एनसीईआरटी पैसेजेस में और उन्हीं से क्वेश्चन घुमा के कर देते हैं। तो उनकी मीनिंग तुम अच्छे से आनी चाहिए। अगर उन सबको तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे एनसीईआरटी पैसेज में ऐसे डेफिनेटली वो वर्ड्स होंगे जो कि तुम्हारी बुक में थे पर तुम्हें नहीं आते थे, लेकिन उसकी पढ़ने के ऐसे वहाँ पर तुम उन्हें कर रहे हो। ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, cbse.nic.in की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर सैम्पल पर करने हैं। सैम्पल पर मतलब अनसीन पैसेज करने हैं, लास्ट के जितने साल तुम्हारे पॉसिबल है ले लिख करना चालू कर दो, क्योंकि जो सेकंड वाला अनसीन पैसेज होता है उसमें डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं और डेटा वाले क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो भी डेटा दिया गया होता है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे अनसीन पैसेज में भी कई बार आया था। लाइक मैं जो प्रैक्टिस करी थी और मेरे बोर्ड एग्जाम्स में और मेरे यूनिट एग्जाम जो हुए थे उसमें भी, कि ये जो तुम्हें डेटा दिया गया है सब्जेक्टिव जजमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, और फैक्ट है या फिर डिटेल है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो तुम अनसीन पैसेज करोगे ना अपने सैम्पल पेपर में, उसमें तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा। तो उसे जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिक जो बार बार रिपीट होते हैं, और वो जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन होते हैं यानी कि सिनोनियम एंटोनियम बता दो, अगर तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, लाइक वो वर्ड्स को अच्छे से नहीं समझोगे, तो उसमें तुम्हारा डेफिनेटली एकदम एक दो नंबर जरूर जाएंगे। और लिटरेचर सेक्शन की बात करूँ सेकंड पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ऐसे बनते ही नहीं है कि तुम कर पाओ, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, सैम्पल वर्क की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जो दिए गए हैं पिछले सालों के ऑनलाइन, ठीक है, जितने प्रैक्टिस कर पाओगे उतने तुम्हें समझ आएगा कि कैसे लिखना होता है। नंबर 3 की एक एक क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर ऐसा है कि कहीं ना कहीं नंबर कट ही जाते हैं। अच्छी अच्छी टिप्स देखो। अगर ग्रामेटिकल एरर पे कोई परफेक्ट वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। कहीं कहीं फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, जगह जगह नहीं लगाया तो उस पर एक नंबर तुम्हारा काट देंगे, और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान देना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी राइटिंग को एटलीस्ट ऐसा बना लो कि सामने वाला देखते ही समझ जाए कि तुमने क्या लिख रखा है। अगर वो इरिटेटिंग हुई तो वो नंबर गुस्से में अजीब चेक करेगा और तुरंत उसे काट देगा, इसलिए राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव कर लो।